नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। बीएड वर्सेस बीएसटीसी या डीएलएड या बीटीसी जो भी कह लें, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद ये मुद्दा काफ़ी तेज़ी से जो है वायरल है और पूरा भारत इससे प्रभावित है। सबकी नज़र इस मुद्दे पर है कि इसमें क्या होगा। तो एक न्यूज़ आज आई है, चूँकि सीटेट का एग्ज़ाम अभी होना है और उसमें बीएड वाले असमंजस में हैं कि क्या करें क्या ना करें, एग्ज़ाम देना है नहीं देना है, क्या होगा। तो इस न्यूज़ को देखते हैं कि ये न्यूज़ क्या है और आपके सारे डाउट इस न्यूज़ से क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये न्यूज़ जो है, इस हेडिंग ही इसका क्लियर कर रहा है कि एनसीटी ने भी कोई नोटिस नहीं दिया। अभी तक कोई भी नोटिस एनसीटी ने नहीं दिया है। इसके बाद आगे देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पर सबका ध्यान है, लेकिन एनसीटी ने अब तक कोई नोटिस नहीं दिया है। ठीक है, ये तो स्पष्ट हो गया कि एनसीटी की तरफ से अभी तक कोई भी नोटिस जारी नहीं हुआ है। जो भी फेसबुक पर यहाँ वहाँ आप पढ़ रहे हैं, सब कुछ जो है नेगेटिव लोगों द्वारा, चाहे वो जो भी लोग हैं उनके द्वारा फैलाया जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि पूर्व के नियम और सूचना के आधार पर बीएड अभ्यर्थी 1 से 5 तक के लिए आवेदन कर परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन उन्हें ब्रिज कोर्स करना होगा। तो जैसे पहले था बिल्कुल वैसे ही 1 से 5 तक के लिए आवेदन करना या परीक्षा देना, कोई भी भर्ती वगैरह, सेम प्रक्रिया रहेगी। कोई भी भर्ती आ रही है या पुरानी पेंडिंग है, उसमें जो है वो आवेदन किए हैं तो एग्ज़ाम दे सकते हैं। नई भर्ती आ रही है तो उसमें आवेदन कर सकते हैं पूर्व की तरह ही। और उसमें कहा जा रहा है कि ब्रिज कोर्स करना होगा। जैसा पुराना नियम था वही सेम टू सेम है कि ज्वाइनिंग के 2 साल के अंदर आपको ब्रिज कोर्स करना होगा। अब इसके आगे देखते हैं, लेकिन कोर्ट के निर्णय, यहाँ देखिए, लेकिन कोर्ट के निर्णय के बाद यह मान्य है या नहीं, इस पर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ये मान्य होगा नहीं होगा, क्या होगा आगे, स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन चूँकि जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है तो पहले की तरह ही सब कुछ चलेगा, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। इस बात में कोई संशय नहीं होना चाहिए कि कहीं कोई फेरबदल हुआ है। यहाँ देखिए आगे इसके, हालांकि अभी कोई गाइडलाइन एनसीटी या सीटेट की नहीं है। स्पष्ट कहा जा रहा है कि ऐसा कोई गाइडलाइन अभी तक जो है ना ही एनसीटी ने दिया है ना ही सीबीएसई ने दिया है सीटेट के लिए। ये जो आप देख रहे हैं अंडरलाइन किया हुआ, ये हमने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हुआ, ये न्यूज़ जो है आप पढ़ लीजिएगा। और आगे देखिए, और परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो सीटेट हो या कोई भी भर्ती परीक्षा जो पहले से फॉर्म भरवाए गए हैं या कोई नया विज्ञापन जो निकल रहा है, वो सारी चीज़ें एज इट इज़ जैसे पहले चल रही थी, सब कुछ वैसे का वैसे ही चल रहा है। कहीं कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। तो आप लोग किसी भ्रम में न रहें। फिर देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, इसलिए अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा देने को तैयार हैं। आगे इस परीक्षा का फ़ायदा होगा या नहीं, इसको लेकर संशय है। तो परीक्षा को लेकर संशय तो है, ठीक है, लेकिन कोई भी एग्ज़ाम आपको छोड़ना नहीं है। जो भी फॉर्म आपने भरे हैं, चाहे वो सीटेट हो या फिर बिहार भर्ती वाली परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा, छोड़ना नहीं है आपको। आपने फॉर्म भरा है, आप कॉन्फिडेंट होकर के, पूरे तैयार होकर के जाइए, एग्ज़ाम दीजिए। किसी भी भ्रम में न रहिए, किसी की बातों में ना आइए। नेगेटिव लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने एक गजट को रद्द किया है और वो इस आधार पर रद्द किया है कि जो वो गजट है उसको लाने में प्रक्रिया जो होती है वो प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है। यानी उस प्रक्रिया में एक पॉइंट जो है वो पूरा नहीं किया गया है, मीटिंग नहीं किया गया। सिर्फ गजट रद्द हुआ है। एक गजट रद्द हो जाने से बदल नहीं जाता है कुछ। कोर्ट ने कहीं भी नहीं रोका है कि गजट दूसरा नहीं आ सकता, दूसरा गजट आएगा। केंद्र सरकार की ये प्लानिंग थी बीएड को प्राइमरी में लाना। 2001 में भी यही बीजेपी गवर्नमेंट लेकर के आई थी। फिर बाद में जो है कांग्रेस ने इसको ख़त्म किया। फिर 2018 में फिर से बीजेपी गवर्नमेंट लेकर के आई
और फिर से ये कांग्रेस गवर्नमेंट इस चीज़ के पीछे लगी हुई है कि कैसे बीएड वालों को बाहर कर दिया जाए। सिर्फ चुनाव को देखते हुए ये सब चल रहा है और कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप लोग जो है इस पूरे न्यूज़ को ध्यान से पढ़िए, इस पूरे न्यूज़ को, यही न्यूज़ सत्य है, ठीक है। और अगर आप अभी तक हमारे टीपीए ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर से जुड़ जाइए। इस ग्रुप में आपको जो भी जानकारी दी जाती है सही जानकारी दी जाती है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में लागू हुआ है उससे संबंधित जो चीज़ें गवर्नमेंट प्लान की है वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं और वो होंगी, उसमें कोई फेरबदल नहीं होने वाला है। तो जो भी लोग भ्रम फैला रहे हैं उनसे दूर रहिए और अपना जो है ध्यान लगाइए। जो भी फॉर्म आपने भरा है, जो भी एग्ज़ाम आपको देना है, उन एग्ज़ाम्स पर किसी के बातों में बिल्कुल मत आइए। तरह तरह के लोग हैं, बीएड वाले अन्य का विरोध करते हैं, बीटीसी वाले बीएड और अन्य का विरोध करते हैं। तो एक दूसरे के अगेंस्ट तो हर वक्त कोई न कोई खड़ा रहता है। अभी उत्तराखंड में एक मैटर चल रहा है, वहाँ एनआईएस बीएड का मैटर है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और कोर्ट ऑर्डर कोई भी आता है तो आप किसी और की कोई बात ना सुना कीजिए, ना फेसबुक ना व्हाट्सअप, कहीं भी कुछ भी नहीं। बस आप कोर्ट ऑर्डर पढ़ा कीजिए। कोर्ट ऑर्डर कभी भी एक लाइन में नहीं होता है, कोर्ट ऑर्डर विस्तृत होता है। किसी ने एक लाइन में कह दिया बीएड बाहर होगा और आप लोगों ने मान लिया, ऐसा कुछ भी नहीं। बीएड अभी भी बाहर नहीं हुआ है, सिर्फ एक गजट रद्द हुआ है और वो गजट फिर से जल्द आने जा रहा है। इस पर सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो पूरी की जा रही हैं, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। किसी और की किसी बात पर ध्यान मत दीजिए। हाँ, टीपीए ग्रुप से आप जुड़ जाइए। व्हाट्सएप पर भी है टेट पास ऑल, यूट्यूब आप देख ही रहे हैं टेट पास ऑल, ऐसे ही फेसबुक पर भी है टेट पास ऑल और टेलीग्राम पर भी है टेट पास ऑल। और जब भी आपको हमसे बात करना है, कॉल पर बात करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9453221786। इस पर आप जो है कॉल करके बात कर सकते हैं। एक दिन में एक या दो व्यक्ति से ही बात हो पाती है, इसलिए अगर आपको फ़ोन स्विच ऑफ मिले या आप कॉल कर रहे हैं रिंग नहीं हो रही है तो ऐसे कंडीशन में भ्रमित ना होइए, या इस तरह नहीं कि बस फालतू नंबर है, ऐसा कुछ नहीं है। इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, आपकी संख्या जो है आप लोगों के सहयोग से इस चैनल पर करीब 45,000 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितने कॉल आते होंगे। तो फिर से एक बार बता रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं न्यूज़, इसको हम फिर से हाईलाइट कर दे रहे हैं कि अभी तक कोई भी जो है इस तरह का चीज़ एनसीटी ने नहीं दिया है। सिर्फ़ और सिर्फ जो है तरह तरह के नेगेटिव लोग हैं वो भ्रम फैला रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ साफ साफ लिखा है कि एनसीटी ने अभी अब तक कोई नोटिस नहीं दिया है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर साफ कहा जा रहा है कि बीएड अभ्यर्थी 1 से 5 तक के लिए आवेदन भी कर सकते हैं, परीक्षा भी दे सकते हैं और पहले की तरह जो डीएलएड के इक्वल लाने के लिए ब्रिज कोर्स की प्रक्रिया थी वैसे की वैसे ही है। बीएड चूँकि मूल रूप से बनाया गया था टीजीटी के लिए, पीजीटी में तो चाहिए ही नहीं, बीएड बीटीसी कुछ भी नहीं, पीजीटी सबके लिए है जो भी मास्टर डिग्री किया हुआ है। टीजीटी के लिए बीएड था। और बीटीसी डीएलएड की बात करें तो वो प्राइमरी में जाते ही हैं, प्रमोट होकर जूनियर में जाते ही हैं, उनके लिए प्राइमरी भी है, जूनियर भी है, पीजीटी भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ जो है बीएड के लिए सब कुछ है, उनके लिए भी सब कुछ है। हाँ, चूँकि बीटीसी डीएलएड वालों की संख्या काफ़ी कम है, वर्तमान में 80% बीएड वाले हैं, सिर्फ 20% जो है बीटीसी डीएलएड वाले हैं। तो चूँकि संख्या काफ़ी कम है इस वजह से जो है बीएड को प्राइमरी में लाया गया और आगे भी लिया जाएगा। अभी आप देखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है पूरे भारत में 15-20 लाख पद भरे जाएंगे। प्राइमरी में खाली है, जूनियर में बहुत पद खाली है, टीजीटी पीजीटी सब आएगा, एलटी ग्रेड सब आएगा। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप पढ़िए एक बार, उसमें सब कुछ विस्तृत लिखा हुआ है और 2023 में ही ये सारी चीज़ें होनी है। अभी कुछ दिनों बाद देखिएगा शिक्षा मित्रों का भी होगा, जो टेट पास हैं प्राइमरी में, जो टेट पास नहीं हैं तो वो प्री प्राइमरी में, और एनआई डीएलएड का भी होगा, एनटीटी वालों का भी होगा, आंगनवाड़ी के लिए भी प्रोग्राम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में,
बीएड, बीटीसी, डीएलएड जितने भी हैं, डीएड वेड सबके लिए प्रोग्राम है। और अभी एक केंद्रीय विद्यालय की एक भर्ती प्राइमरी वाली हुई थी जिसका रिजल्ट पेंडिंग है, तो वो भी हमें उम्मीद है कि अभी रिजल्ट रुक करके ही आएगा जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता है कि आगे क्या प्लानिंग है, आगे क्या हो रहा है। और उम्मीद है कि अध्यादेश वगैरह की जो मांग हो रही है, तो ये सब कुछ गवर्नमेंट ऑलरेडी पहले से कर रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो है सुरक्षित रखा गया था, तो गवर्नमेंट को सब कुछ पता होता है कि क्या ऑर्डर आने वाला है, क्योंकि बिना उनके सहमति के इस तरह के ऑर्डर रिलीज़ नहीं की जाती, क्योंकि तरह तरह के लोग हैं माहौल बिगाड़ने वाले। तो इसको लेकर के 17-18 जून को पुणे में मीटिंग हो चुका है, 3 अगस्त को दिल्ली में मीटिंग हो चुका है। क्या होना है, कैसे होना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वो सब हो जाएगा। विरोध करने से कोई फ़ायदा नहीं है, होना सबका है, बीएड हो चाहे बीटीसी हो चाहे शिक्षा में तो हो। एक दूसरे का विरोध न कीजिए, विरोध करने से कभी कोई लाभ नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी है आपसी सामंजस्य बनाए रखिए, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने, एक दूसरे पर कटाक्ष करने या एक दूसरे को बुरा भला कहने से कुछ नहीं होगा। हाँ, तथ्यों पर बात कीजिए, तर्क के साथ बात कीजिए। और आप जब भी कॉल कीजिए कोई भी, तो अपने प्रश्न लिख लिया कीजिए और तथ्यों के साथ, तर्क के साथ बात कीजिए। मैसेज तो व्हाट्सएप पर सोच समझ के क्या कीजिए, आप उल्टे सीधे मैसेज करोगे, जवाब भी उसी तरह से मिलेगा और उसके बाद फिर आप ब्लॉक होगे, ग्रुप से निकाल दिए जाओगे, उससे कोई लाभ होगा नहीं। तो बात कीजिए आप, मैसेज कीजिए आप, तो लगना चाहिए कि आप टीचर योग्य हैं, उस लेवल पर बात कीजिए। बहुत सारे लोग उल्टे सीधे बातें करते हैं, तो बस इस न्यूज़ पर ध्यान दीजिए। आप कोई एग्ज़ाम मत छोड़िएगा, जो भी एग्ज़ाम देना है सब दीजिए, तैयारी कीजिए, सीटेट दीजिए, बिहार भर्ती का दीजिए, और जो भी जहाँ भरे हैं या भरना चाहते हैं भरिए। एकलव्य मॉडल का भी जो है आज लास्ट डेट है, उसमें भी देख लीजिए, जो लोग आवेदन करना चाहते हैं कर दीजिए। अपडेट रहिए, और जो है चैनल को अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। और सबसे मुख्य कि अधिक से अधिक लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए वीडियो को मैक्सिमम ग्रुप में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह, या फ्रेंड्स को डायरेक्टली आप शेयर कर दिया कीजिए, ताकि सही जानकारी सभी तक पहुंच सके। बहुत सारे लोग अधीर होकर के गलत कदम उठा लेते हैं, तो ऐसा ना हो। पॉजिटिव रहिए हर वक्त, जो भी होगा अच्छा होगा, और गवर्नमेंट है बैठी सबका देखने के लिए, निश्चिंत रहिए। चलिए, फिर आगे और भी वीडियो आते रहेंगे, उनमें देखते रहिएगा लेटेस्ट अपडेट, ठीक है।